मैं ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिसके विषय में बहुत ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं होगा। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, तेरे दिल के पृष्ठों पर एक प्रेम कहानी लिख देगा। तेरे 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 दिल के पृष्ठों पर एक प्रेम कहानी लिख देगा और तेरी खातिर अपनी तेरे नाम जवानी लिख देगा। और दीवाने भी चौंकेंगे ये देखकर उसका दीवानापन, हाथ पे तेरे खून से अपना पता निशानी लिख देगा। भाई नदीम फ़र्रुख जो हमारे शहर की, हमारे गांव की, हमारे देश की एक बड़ी पहचान बने हुए हैं। मैं चाहता हूं उनके सम्मान में एक बार जोरदार आपकी ओर से तालियां आनी चाहिए। मैं एक बात बता दूं, मेरी मजबूरी यह है कि मैं तब तक आपको सुना सकता हूं जब तक आपकी तरफ से मुझे रद्द अमल मिलता रहेगा। मैं एक तरफा मोहब्बत का भी कायल नहीं हूं और एक तरफा शायरी सुनाने का भी कायल नहीं हूं। तो दोनों तरफ से जब बात होगी तभी कुछ बात बनेगी। इजाजत है पढ़ूं कुछ शेर? 4 मिसरों से अपने सफर का आगाज करता हूं और उसके बाद एक गजल आपको सुनाऊंगा। 4 मिसरे समाप्त करें कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अब यहां से एक गजल पढ़ता हूं, आपके दिलों तक पहुंचूंगा। मेरे छोटे भाई जैसे ये तमाम दोस्त बैठे हैं, इन्होंने एक गज़ल की तरफ इशारा किया है। आमतौर पे मैं मुशायरों में अब तरन्नुम में नहीं पढ़ता, लेकिन अब ये छोटे भाइयों का हुक्म है तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। अगर काम ठीक ठाक हो जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा, वरना इन लोगों से निपट लीजिएगा मुशायरे के बाद। मैं पढ़ता हूँ एक गज़ल, मेरी बड़ी बदनाम ज़माना गज़ल है। वो जाहिर है कि जवानी में ही कही गई थी, लेकिन वो अब तक काम कर रही है। पता नहीं कितने लोगों के काम बन रहे हैं उससे। तो मैं पढ़ता हूं उससे, सुनिए निर्मल भाई। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। अच्छा, मैं एक मंजर को शेर बनाता हूं। आप भी अपने किसी प्यारे को जब ट्रेन पर छोड़ने के लिए जाते हैं, रुखसत करते हैं, तो वो हाँ एक मंजर बनता है, एक तस्वीर बनती है। उसे मैं शेर बनाता हूं गजल का। अगर कोशिश में कामयाब हो जाऊं तो फिर आपकी दुआओं का तालिब। हाथ मेरा हवा में हिला, उससे जिस दम मैं रुखसत हुआ। हाथ मेरा हवा में हिला,
उससे जिस दम में रुखसत हुआ, मैं उसे देखता रह गया, वो मुझे देखती रह गई, मैं उसे देखता रह गया, वो मुझे देखती रह गई। अब मैं चाहता हूं कि तहत में कुछ शेर आपको सुना दूं। तरन्नुम में अब बहुत दिनों से आउट ऑफ प्रैक्टिस चल रहा हूं। रोजी रोटी छोटे माइक से चल रही है, तो बड़े माइक से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत इन दिनों नहीं पड़ रही है। तो एक गज़ल पढ़ता हूं और उसमें आपका साथ चाहता हूं। मतलब पेश करता हूं कि कुछ इस तरह से ज़माने पे छाना चाहता है, कुछ इस तरह से ज़माने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है, मगर ये दिल है। लीजिए, अच्छे से खींच लीजिए, ठीक है? ओके। मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे थे, आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने कहा दोनों का काम आसान हो जाए। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है, चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। इन दिनों एक मेरी बड़ी मशहूर गज़ल जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की है, उसके 2-3 शेर। मतला उसका बराए मतला के वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। हादी भाई मतला देखें, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब वफा साहब यहां से शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और ये शेर कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। अच्छा, मेरी एक गज़ल है, मेरी जो गज़ल की का मजमुआ कलाम आया, पहला मजमुआ कलाम जो उर्दू में आया, उसका टाइटल है लोबान। उसकी टाइटल गज़ल, निर्मल भाई उसके 2-3 शेर सुनाता हूँ। टाइटल गज़ल के 2-3 शेर, उसी में वो शेर आएगा जिसके लिए आप कह रहे हैं। उसका मतलब पढ़ता हूँ, मतलब सुने वफा साहब के आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। अब शेर सुने कि तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए
तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। हर्फ आखिर के तौर पर एक आखिरी गजल और उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। मतलब पेश करता हूं, एक आखिरी गजल और उसके 2-3 शेर। मतलब पेश करता हूं कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं। आपकी तवज्जो का तालिब हूं, बहुत खामोशी के साथ भी सुन लेंगे तो काम चलेगा। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। और आखिरी शेर, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे। बतौर खास वफा साहब, भाई राना भाई, हादी भाई, सब लोग गौर से सुनेंगे। आखिरी शेर आपको पेश करता हूं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे, मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं, कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चलें फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चलें फर्रुख, गजल की राह पे यूं साथ हम चलें फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भी बर्दाश्त किया। और नहीं, अब तरन्नुम से मैं कुछ शेर सुना चुका हूँ, बाकी फिर से शुरू होता हूँ। अगर मामला बन गया तरन्नुम का तो कुछ तरन्नुम से भी पढ़ूंगा। फिर पहले कुछ शेर मैं शुरू होता हूँ। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। एक गजल मैं कोशिश करता हूं पढ़ने की, अगर तरन्नुम में पढ़ सका तो तरन्नुम में, वरना तहत में मुकम्मल करूंगा और बात खत्म हो जाएगी। भाइयों की बात भी रह जाएगी और मेरा भी काम हो चुका है, हालांकि काफ़ी पढ़ चुका हूं। इसलिए मैं कोई बेईमानी का इल्ज़ाम अपने सर लेकर नहीं जाना चाहता, सीधे सीधे वो गज़ल पढ़ता हूं। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं,
हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। अब ये शेर सुने। वो शोलों की बारिश करने वाला है, वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हूं हम, उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। और ये शेर और बतौर खास सुने। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। अब ये शेर जिसमें इस पूरी गजल का जो निचोड़ है वो इस एक शेर में। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं, हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। आप सबका बहुत शुक्रिया।